क्लास 12th में अगर आपके पास पीसीबी थी तो क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं नीट के अलावा? तो जितने कोर्सेज बताऊंगे इसमें नीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप क्या स्टडी करोगे, क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, क्या स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होगी, सो दैट आप अपना इंटरेस्ट पहचान के वो कोर्स सेलेक्ट करो। आगे क्या स्कोप्स होंगे उसके रियलिटी चेक भी दूंगी कि वो कोर्स ज्यादा सैचुरेटेड तो नहीं है, क्या करियर ऑप्शन मिल सकते हैं, हम सैलरी की बात कर रहे होंगे। सो पहला कोर्स इन नो स्पेसिफिक ऑर्डर इज बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद फर्दर आप एमएससी बायोटेक का करियर बहुत अच्छा है। अगर आप बीटेक बायोटेक कर सकते हो जो जेई के थ्रू मिलता है, इसमें आपके आईआईटीज के कॉलेजेस भी होते हैं, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। गो फॉर बीटेक बायोटेक। बट अगर आपके पास पीसीएमबी का कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ पीसीबी है, देन यू हैव ओनली ऑप्शन इज बीएससी बायोटेक एंड देन एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आप जेनेटिक्स, डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, ड्रग डेवलपमेंट, ये सभी कुछ पढ़ते हैं। बीटेक एंड बायोटेक है वो मोर टेक्निकल साइड है एंड दिस बीएससी इज योर रिसर्च ओरिएंटेड। तो इसमें आपको रिसर्च माइंडसेट चाहिए, लैब में इंटरेस्ट होना चाहिए, घंटों घंटों तक आपको शायद लैब में खड़े होना पड़ेगा, तो ये इंटरेस्ट आपका डेवलप होना चाहिए। स्टार्टिंग से एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत होगी। करियर ऑप्शन क्या है? आगे आप फार्मा कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो, रिसर्च लैब में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, बायोटेक स्टार्टअप बना सकते हो अपना खुद का। अगर आपको कुछ ऐसी मेडिसिन या ऐसे ड्रग फॉर्मूलाज मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप खुद की अपनी कंपनी बना सकते हो, तो बायोटेक स्टार्टअप में जा सकते हो, हेल्थ केयर कंपनीज में आप वर्क कर सकते हो, ड्रग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो। हायर स्टडीज रियलिटी चेक, आपको हायर स्टडीज के लिए जाना पड़ेगा। सिर्फ बीएससी बायोटेक करके कोई करियर ऑप्शन अच्छा आप नहीं देख सकते हो। रिसर्च स्पेशलाइजेशन अगर आप करते हो तो और बेटर है। आगे आप फर्दर एमबीए इन हेल्थ केयर एंड बायोटेक में जा सकते हो। ये फील्ड आपके लिए और भी वाइड ऑप्शंस खोल देती हैं। सैलरी स्टार्टिंग 3 to 5 एलपीए है। बाकी एमबीए वगैरह करते हो तो 20 लाख तक हो सकती हैं इसमें। नेक्स्ट इज बीएससी माइक्रोबायोलॉजी एंड एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। इसमें आप बैक्टीरिया, वायरसेस, इम्यूनोलॉजी, लैब टेक्निक्स एंड इन्फेक्शन साइंसेज में जो सब्जेक्ट पढ़ते हो। स्किल क्या रिक्वायर्ड है? अगेन लैब वर्क में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, एक्यूरेसी पे आपको काम करना है बिकॉज यू आर डीलिंग विद माइक्रोब्स, तो इस पे एक्यूरेसी आपकी अच्छी मेंटेन होनी चाहिए, रिसर्च माइंडसेट होना चाहिए। करियर ऑप्शन डायग्नोस्टिक, फूड इंडस्ट्री, फार्मा सेक्टर, रिसर्च लैब में क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल की जॉब्स होती हैं। लैब बेस्ड करियर फील्ड है, हायर स्टडीज रिक्वायर्ड होगी, आप क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में भी जा सकते हो। नेक्स्ट इज बीएससी इन साइकोलॉजी। ये एक अच्छा फील्ड है, इसमें सब्जेक्ट्स आपके ह्यूमन बिहेवियर, काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ, कॉग्निटिव साइंस एंड न्यूरो साइंस जैसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं। स्किल्स क्या नीडेड है? आप कम्युनिकेशन में अच्छे होने चाहिए, तभी आप अपने पेशेंट से डील कर पाओगे। लिसनिंग एबिलिटी होनी चाहिए आप, क्योंकि उनको सोल्यूशन दोगे, प्रॉपर काउंसलिंग करोगे तो उनकी बातें आपको समझनी है। इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है, पेशेंस चाहिए एंड एम्पैथी होनी चाहिए आपको अपने पेशेंट से। थेरेपिस्ट बन सकते हो, इसमें भी क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकते हो, चाइल्ड साइकोलॉजी, बहुत सारे ब्रांचेस हैं इसमें भी। काउंसलर की जॉब्स होती हैं। देन कॉर्पोरेट साइड में एचआर, क्योंकि ओवरऑल मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर साइकोलॉजी, तो एचआर फील्ड है। मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। साइकेट्रिस्ट जो मेडिसिन के थ्रू क्योर करते हैं, बट साइकोलॉजिस्ट सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं एंड यहाँ पे आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए होता है। रियलिटी चेक ये है कि सिर्फ बैचलर्स इनफ नहीं होगी। अगर आप हायर फील्ड में अपना खुद का क्लिनिक वगैरह ओपन करने की सोचते हो तो उस केस में आपको हायर स्टडीज के लिए जाना पड़ता है। पेशेंस चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। ग्रोइंग फील्ड है इंडिया में एंड अच्छा करियर ऑप्शन है। अब इंडिया में ना एक ये इशू है कि मोस्टली जो कॉलेजेस हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, वो बीए साइकोलॉजी ऑफर करता है। दिस इज मोर थ्योरेटिकल, बीएससी थोड़ा आपका प्रैक्टिकल है। बट इंडिया में कुछ ही ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको हाई क्वालिटी बीएससी साइकोलॉजी ऑनर्स की डिग्री ऑफर करते हैं एंड वन ऑफ देम इज ऋषिहुड यूनिवर्सिटी। ये आपको बीएससी ऑनर्स साइकोलॉजी की डिग्री ऑफर करते हैं विथ न्यूरो साइंस जैसे सब्जेक्ट्स। अब जहाँ पे स्टूडेंट्स मास्टर्स में जाने के बाद अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर से ही रिसर्च पेपर लिखना शुरू कर देते हैं एंड लाखों के फंड्स भी मिलते हैं इन्हें गवर्नमेंट से। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के स्टूडेंट्स अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश करके प्रेजेंट भी कर रहे हैं अदर कंट्रीज में लाइक इटली एंड यूएसए। सो काफी अच्छा ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल रहा है। पेड इंटर्नशिप कर रहे हैं अर्ली कॉलेज ईयर से, सो दैट रियल एक्सपोजर, रियल प्रैक्टिकल स्किल्स वो सीख पाए। 1 लाख तक का यहाँ पे रिसर्च ग्रांट मिलता है, जिससे वो स्टूडेंट्स अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पे वो काम कर पा रहे हो एंड उन्हें अच्छी खासी फंडिंग मिल रही हो। एंड ऋषिहुड यूनिवर्सिटी का करिकुलम थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ थ्योरेटिकल लर्निंग पे फोकस करने की बजाय प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे फोकस करते हैं। यहाँ की लैब्स लाइक एचएएल, लिसनिंग लैब, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देती हैं एंड ओवरऑल स्टूडेंट को हेल्प कर रही होती हैं। अब यहाँ पर एक और बहुत अच्छी बात है, मेजर एंड माइनर का सिस्टम। आप साइकोलॉजी तो पढ़ ही रहे हो मेजर सब्जेक्ट, यू कैन स्टडी बिजनेस, फाइनेंस, डिजाइन, टेक्नोलॉजी एज योर माइनर सब्जेक्ट। तो ये काफी अच्छा है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग
स्टार्टअप इकोसिस्टम देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट यहाँ पे कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ में एक्चुअल स्टार्टअप रन कर रहे हैं विद करोड़ों की फंडिंग, एंड फैकल्टीज आर टॉप नॉच विद ग्लोबल एक्सपोजर। इवन यहाँ पे हार्वर्ड के प्रोफेसर भी आते हैं आपको क्रेडिट कोर्स पढ़ाने के लिए। सो यहाँ पे सीट्स लिमिटेड हैं, 60 सीट्स अवेलेबल हैं, एंड सीट्स काफी जल्दी फिल हो रही हैं बिकॉज एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। ये सिर्फ ट्रेडिशनल आपको डिग्री नहीं प्रोवाइड करते, इंडस्ट्री एंड रिसर्च फोकस लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं। तो कॉलेज की सारी डिटेल्स आपको मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप और भी चेक कर सकते हो। बाकी एक अच्छा करियर ऑप्शन है अगर आपको साइकोलॉजी डिग्री परस्यू करनी है, सो ऋषिवुड वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। यहाँ पे एमएससी न्यूट्रिशन भी आप इसके आगे कर सकते हो। इसमें मेजर सब्जेक्ट्स आपके ह्यूमन न्यूट्रिशन, डाइट प्लानिंग, हेल्थ साइंस, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, फूड साइंस में आप इन्हीं सब सब्जेक्ट में अपना पढ़ाई करते हो। इसके अलावा स्किल्स जो नीड है इसमें कम्युनिकेशन, इंटरेस्ट इन फिटनेस एंड हेल्थ पे, बाकी काउंसलिंग एबिलिटी आपकी होनी चाहिए क्योंकि आपको काउंसलिंग करनी है, डाइट चार्ट बनाना है, तो कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। वैसे कम्युनिकेशन तो सारी फील्ड के लिए ही रिक्वायरमेंट है। करियर ऑप्शन एज अ डाइटिशियन आप वर्क कर सकते हो, फिटनेस इंडस्ट्री, वेलनेस कंपनी, हॉस्पिटल, इवन आप पर्सनल कंसल्टिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो फूड चार्ट, डाइट चार्ट बहुत सारे लोग अब बनवाने लग गए हैं, इवन डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप डाइट चार्ट बनवा के ले आओ, तो इसका भी स्कोप काफी अच्छा इंक्रीज हो चुका है। रियलिटी चेक, हायर स्टडीज मैंडेटरी है, एमएससी न्यूट्रिशन आपको करना पड़ेगा। आप स्पोर्ट न्यूट्रिशन स्पेशलाइजेशन में भी जा सकते हो एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन में भी कर सकते हो। सोशल मीडिया एक यहाँ पे एडवांटेज है, अगर आप सोशल मीडिया पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प, ये काफी अच्छा कोर्स है, कर सकता है आपको पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में, एंड इसकी डिमांड भी काफी अच्छी इंक्रीज हो रही है इस टाइम पे। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल कोर्स, प्योर साइंसेस कोर्स, दैट इज बीएससी लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट। इसमें आप फर्दर मास्टर्स एमएससी में लाइफ साइंसेस में कर सकते हो, या जोलॉजी में कर सकते हो, बॉटनी में, इवन केमिस्ट्री में भी आप कर सकते हो। ठीक है, डीयू के कॉलेजेस काफी टॉप नॉच कॉलेजेस ऑफर करते हैं ये सभी कोर्सेज को। इसमें आप बायोलॉजी रिलेटेड मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हो लाइफ साइंसेस में, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री। अगर आप लाइफ साइंसेस करते हो तो उसमें सारे जोलॉजी के भी डोमेन्स होते हैं, केमिस्ट्री के भी डोमेन्स होते हैं, बॉटनी के भी होते हैं, बाकी स्पेसिफिक भी आप इन सभी में भी बीएससी कर सकते हो। स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, आपको रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग, एंड थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है इसमें, तो ये पढ़ने वाली फील्ड है। करियर ऑप्शन, रिसर्च लैब में वर्क कर सकते हो, बायोमेडिकल कंपनीज में, फार्मा कंपनीज में भी जा सकते हो। एकेडमिया इसका सबसे टॉप मोस्ट करियर ऑप्शन है कि आप रिसर्च एंड एकेडमिक्स में जा सकते हो। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एज अ प्रोफेसर आप काम कर सकते हो, बाकी गवर्नमेंट टीचिंग में जा सकते हो। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी इन सभी के बाद ऑप्शन आपके खुलते हैं। हायर स्टडीज, इतने ऑप्शन, वैसे ये अगर आप अप्लाइड में करते हो तो बेटर है। मोस्ट इसका जो ज्यादातर करियर ऑप्शन जो खुलता है वो टीचिंग का ही खुलता है। हायर स्टडीज मैंडेटरी है, आप लाइफ साइंसेज में कर सकते हो, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बाकी आप फर्दर एमबीए भी कर सकते हो। इसके बाद भी एमबीए एक्चुअली आप किसी भी डिग्री के बाद परस्यू कर सकते हो। सो अगर आपको अपनी फील्ड स्विच करनी है, कॉर्पोरेट में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, सो एमबीए वुड बी अ गुड ऑप्शन। मैं आगे फर्दर बताऊंगी भी आपके तीनों मेजर करियर ऑप्शन जो बन सकते हैं, आपके कोई भी फील्ड आप क्यों ना हो। तो यहाँ पे ब्रॉड फील्ड, ये इसके प्रोज में मैं काउंट करूंगी कि लाइफ साइंसेज एंड ये सारी फील्ड थोड़ा ब्रॉड ऑप्शन होता है, मल्टीपल पाथवे हैं। हायर स्टडी आप किसी में भी परस्यू कर सकते हो, रिसर्च स्पेशलाइजेशन आप किसी में भी जा सकते हो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हो बायोलॉजी रिलेटेड। तो इंटरेस्ट पहचानने के लिए कि किसमें जाना है, ये सब्जेक्ट्स आपको हेल्पफुल रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट कोर्स इज बीएससी फॉरेंसिक साइंसेज, देन एमएससी फॉरेंसिक साइंसेज। इसमें एनएफएसयू इज अ ग्रेट कॉलेज जो आपको सीयूटी से, ये सारे कोर्सेज जो बता रही हूँ सीयूटी से इसके सारे टॉप कॉलेजेस आपको मिलेंगे। क्राइम इन्वेस्टिगेशन, टॉक्सिकोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टेस्टिंग, साइबर फॉरेंसिक्स, ये सभी आप पढ़ते हो डोमेन मेजर सब्जेक्ट। स्किल्स क्या है, ऑब्जर्वेशन में आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, वही आपको क्राइम सीन पे जाके सैम्पलिंग कलेक्ट करनी होती है, डिटेल ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए, एंड एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। करियर ऑप्शन, आप फॉरेंसिक लैब में वर्क कर सकते हो, इसमें गवर्नमेंट जॉब निकलती है। ठीक है, गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं तो वहां पे वर्क कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ वर्क कर सकते हो, लीगल सपोर्ट डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हो, तो लीगल साइड वाले में भी आप जा सकते हो। नाउ हायर स्टडीज मैंडेटरी, आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस, बाकी साइबर फॉरेंसिक, स्पेशलाइजेशन बहुत अलग अलग होती है, क्रिमिनोलॉजी, अलग अलग फील्ड है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। इंटरेस्टिंग है बट थोड़ा सा निश फील्ड है, गवर्नमेंट जॉब में भी कंपटीशन एग्जिस्ट होता है। सो दीज आर द रियलिटी चेक जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, बीएससी एग्रीकल्चर एंड एमएससी एग्रीकल्चर, काफी अच्छा करियर स्कोप बनाया जा सकता है। आईसीआरआई की काउंसलिंग जो है
जिसके थ्रू आपको IARI मिलता है, वो आपको CUT से मिलता है एंड काउंसलिंग इंक्लूड हो गई है। तो एक एग्जाम ही बायो के जो मेजर कोर्सेज है वो नीट एंड CUT के थ्रू है। तो नीट तो हट गया ऑप्शन, CUT बचा, तो सारे कोर्सेज अब आपको CUT से मिलेंगे। क्रॉप साइंसेज, सॉइल साइंसेज, एग्री बिजनेस, फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये सभी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। मैनेजमेंट में आपका स्किल्स होना चाहिए, इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच देखनी है आपको, एक्चुअली में वहां जाके एग्रीकल्चरल लैंड पे वो चीजें करनी भी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा। रिसर्च माइंडसेट होना चाहिए इसमें भी। करियर ऑप्शन, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसी स्पेसिफिक टू एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स आती हैं। जो अभी तक के फील्ड बताया ना, उसमें जो गवर्नमेंट जॉब है वो स्पेसिफिक नहीं होती हैं। अगर मैं बाकी डोमेन से, उसमें एवरीवन कैन अप्लाई, एनीवन फ्रॉम लाइफ साइंसेस सब्जेक्ट्स, अप्लाइड साइंसेस सब्जेक्ट्स, दे कैन अप्लाई। बट एग्रीकल्चर ग्रेजुएट की एक ऐसी पोस्ट होती है कि वहां पे आपका अंडर ग्रेड एग्रीकल्चर में ही होना चाहिए, BSc इन एग्रीकल्चर किया होना चाहिए। तो यहाँ पे काफी वाइड ऑप्शन मिल जाते हैं। नाबार्ड, FCI हायरिंग करता है, इफको हायरिंग करता है, एग्री बिजनेस कंपनीज हायर करती हैं, फूड इंडस्ट्री में भी इसका हायरिंग होती है, एग्री टेक स्टार्टअप में हायरिंग होती है, एंड रिसर्च तो ऑप्शन आपके पास रहता ही है। हायर स्टडीज मैंडेटरी हो जाता है, नहीं भी करते हो तो वैसे भी प्लेसमेंट लिया जा सकता है, बट यस हायर स्टडीज के लिए जाते हो तो बेटर है। बाकी एग्री बिजनेस MBA भी ऑफर होता है, तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास की मैनेजमेंट साइड में आप अच्छे से स्विच कर सकते हो। हाईली अंडररेटेड फील्ड है, ह्यूज गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको इसमें देखने को मिलती है। FCI तो रेगुलरली हायर करता है। नेक्स्ट इज बी फार्मा, एम फार्मा, या बहुत सारे स्टूडेंट्स बी फार्मा के बाद MBA मैनेजमेंट में भी जाते हैं, जो कि सेल्स वगैरह फील्ड में चले जाते हैं, आपकी मेडिसिन सप्लाई में चले जाते हैं। तो ये भी करियर ऑप्शन लड़कों के लिए काफी अच्छा होता है। बी फार्मा इफ यू आर अ बॉय तो यार वो सारे कोर्सेज मत करना। BSc MSc कब तक करते रहोगे, रिसर्च PhD करते करते। अर्निंग शुरू करने के लिए बॉयज के लिए वन ऑफ द बेस्ट फील्ड इज बी फार्मा। आई विल हाईली रिकमेंड, अगर आप बॉयज हो तो ये कर लो, ठीक है। थोड़ा सा करियर स्टेबल हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं, मेडिसिन पढ़ते हो, ड्रग ड्रग फॉर्मुलेशन, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये सभी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ते हो। स्किल, अटेंशन टू डिटेल, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, क्योंकि काफी डिटेल केमिस्ट्री ओरिएंटेड सब्जेक्ट होता है बी फार्मा। करियर ऑप्शन आपकी फार्मा कंपनीज, क्लिनिकल रिसर्च, मेडिकल कोडिंग, ड्रग सेफ्टी, रेगुलेटरी अफेयर्स, इन सभी में जाते हो। मोस्टली इसमें मेडिकल स्टोर, क्लिनिक जो आपका होता है, केमिस्ट शॉप, वो ओपन करने का सबसे बढ़िया करियर ऑप्शन है। गवर्नमेंट जॉब भी, गवर्नमेंट वैकेंसीज भी इसमें निकलती हैं। सो यस, गुड इन प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज भी है, गवर्नमेंट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज भी है। आगे फॉर द मैनेजमेंट, जिसमें आप मेडिसिन सप्लाई, मेडिकल कंपनीज में जा सकते हो मैनेजमेंट साइड में। तो ये सारे ऑप्शन फॉर अ बॉयज काफी अच्छा करियर फील्ड है। गर्ल्स के लिए भी होता है, बट उतना मैं नहीं सजेस्ट करूंगी। नाउ फिजियोथेरेपी, BPT, अगेन बॉयज के लिए काफी अच्छा करियर ऑप्शन है। वुमेन्स भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ह्यूमन एनाटॉमी, एक्सरसाइज थेरेपी, रिहैबिलिटेशन, ये सभी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे आप मेडिसिन वाले सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो, जो डॉक्टर्स MBBS में होते हैं। स्कोप आपका क्या है, स्पोर्ट्स में आप जा सकते हो, इसमें स्पोर्ट्स के लिए अलग से फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है। तो BPT का कोर्स स्पोर्ट्स वालों के लिए, उनके लिए तो अलग से होता ही होता है कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट पे रेगुलर चेकअप्स वगैरह करने होते हैं उनके। तो स्पोर्ट्स के लिए काफी अच्छा करियर ऑप्शन है। हॉस्पिटल्स में होता है, फिटनेस क्लिनिक आप खुद का भी ओपन कर सकते हो। बहुत सारे लोग अब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, काफी प्रॉब्लम होती है बोन्स को लेके, ओल्ड एज में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो सारे BPT भी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के पास ही जाते हैं। और इसमें आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है, बट BPT लिखा होता है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के डॉक्टर हो। गुड करियर, बट कभी कभी टाइम लग सकता है। स्किल्स वाला करियर है कि ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ से आपका कितना, ठीक है, वो वाला डॉक्टर बढ़िया है, वहां पे जाओ फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। तो ये वाली चीज यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। नाउ बायोमेडिकल साइंसेज, DO के कॉलेजेस भी ऑफर होते हैं, टॉप कॉलेजेस अगेन CUET। क्या स्टडी करोगे, ह्यूमन डिसीज, मेडिकल टेक्नोलॉजी, लाइफ डायग्नोस्टिक्स। तो MBBS वाले सब्जेक्ट कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आप इसमें पढ़ते हो तो इंटरेस्टिंग हो जाता है, बट अगेन इसमें रिसर्च का स्कोप है, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में जा सकते हो। BMALT और ये सारे कोर्सेज भी होते हैं, जिसमें आप रेडियो टेक्नोलॉजी कोर्सेज करते हो, CT स्कैन में जाते हो, MRI मशीन्स में जाते हो, तो उन सब के भी अलग कोर्सेज होते हैं। तो उसमें भी आप लैब टेक्नोलॉजी कोर्सेज ही करते हो, एंड उसमें अलग से सेटअप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हो। गुड फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने मेडिकल साइंस में ही करियर बनाने का सोचा था, कि हम मेडिसिन फील्ड में ही कुछ अपना कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी एनवायरमेंटल साइंसेज आर रियली गुड कोर्स। BSc एनवायरमेंटल साइंसेज, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो। स्कोप आप NGOs में काम कर सकते हो। सस्टेनेबिलिटी के कंपनीज हैं, जिसमें आप प्रोजेक्ट्स उनके देखते हो, रिपोर्ट्स बनाते हो, कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, ये सारे। एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं इसमें, तो गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल होते हैं स्पेसिफिक टू MSc एनवायरमेंटल साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी रियलिटी चेक, थोड़ा ग्रोथ स्लो हो रहा है, बट फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड है, क्योंकि इतना ज्यादा हम अभी जो पोल्यूशन कर रहे हैं ना, उसके लिए हमें एनवायरमेंटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी।
फूड टेक्नोलॉजी इज अ रियली गुड कोर्स। अगर आप बीटेक फूड करते हो तो ज्यादा बेटर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखने को मिलती है। मेरी एक फ्रेंड कर रही थी बीटेक इन बायोटेक एंड शी इज वर्किंग राइट नाउ, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्वालिटी एश्योरेंस में होता है। बाकी बीएससी फूड टेक के बाद एमएससी फूड टेक रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है। अगर टेक का फील्ड मिल रहा है ना तो गो फॉर टेक फील्ड, वो ज्यादा आपका प्लेसमेंट ओरिएंटेड होता है। व्हाट यू विल स्टडी, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, फूड सेफ्टी, तो सारा आप फूड कंपनीज का सारा चीज यहाँ पे पढ़ते हो एंड काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। एफएमसीजी कंपनी में जॉब कर सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च डेवलपमेंट एंड फूड इंडस्ट्री में आप वर्क कर सकते हो। रियलिटी चेक, आपको इंडस्ट्री डिमांड फोकस्ड आपको रहना पड़ेगा। अब ये तो हो गया बायोलॉजी रिलेटेड करियर। कुछ नॉन बायोलॉजी रिलेटेड करियर भी मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट आप अगर करियर स्विच करने की सोच रहे हो तो अर्ली स्टेज पे कर सकते हो। बीबीए एमबीए, यस यू कैन डू बीबीए एमबीए, पीसीबी के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये करियर फील्ड ऐसे ही बनाई गई है कि सारे स्टूडेंट, अब बिजनेस अगर किसी को करना है तो वो फील्ड स्पेसिफिक नहीं होता है कि आप इस फील्ड से हो तभी आप बिजनेस कर सकते हो या इस कंपनीज में काम कर सकते हो। कंपनीज को चाहिए स्किल्स, अगर आपके पास स्किल्स है तो यू विल बी हायर्ड, अदरवाइज यू विल बी फायर्ड, ठीक है। व्हाट यू विल स्टडी, मार्केटिंग, फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट, तो अगर किसी को इंटरेस्ट है इन सभी सब्जेक्ट्स में, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं बाय द वे, तो जा सकते हो। कॉर्पोरेट जॉब्स इसमें लगती हैं, स्टार्टअप में वर्क करते हो, मैनेजमेंट रोल आपको मिलता है, मार्केटिंग, एचआर, एग्जीक्यूटिव, इन सभी की पोस्ट आपके पास होती है। कॉलेज एंड कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट। अगर आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, उतने अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत खराब है, या इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको इसमें, ठीक है, मैनेजमेंट साइड में अगर आपको जाना है। बाकी आप फर्दर धीरे धीरे सीख जाते हो। करियर ऑप्शन जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डिमांडिंग आगे भी आने वाला है, यूआई यूएक्स एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। अब एआई भी लर्न करना इसमें, क्योंकि अब देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा मैं खुद अपने थंबनेल्स एआई से बनवाने लग गई हूँ। सो यस, जॉब रिप्लेस हो रही हैं, बट अगर आप एआई का यूज करके और अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकते हो, सो इट विल बी अ ग्रेट फॉर यू। क्या आप पढ़ोगे इसमें, ऐप डिजाइनिंग पढ़ते हो। देखो, एक तो होता है जो इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं, बाकी एक होता है यूआई यूएक्स, कि आप बाहर से जो भी आप वेबसाइट खोल रहे हो तो उसके डिजाइनिंग यही लोग करते हैं, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स करते हैं। बाकी उसका पीछे का बैक एंड फ्रंट एंड वो इंजीनियर्स कर रहे होते हैं, बट डिजाइनिंग के लिए अलग से ये लोग होते हैं जो हायर, इसमें बीटेक इन यूआई यूएक्स कर सकते हो, यस यू कैन डू दैट, ठीक है। बहुत सारे मेरी खुद की रूममेट ने किया हुआ है यूआई यूएक्स, जो कि खुद भी पीसीबी बैकग्राउंड से थी। सो यस, ये क्रिएटिव फील्ड है। अगर आप को क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस। स्टार्टअप में आप काम कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, आप खुद से प्रोजेक्ट उठा सकते हो, लिंक्डइन से क्लाइंट ढूंढ सकते हो, बाकी टेक कंपनीज में भी काम कर सकते हो। कॉर्पोरेट इज ऑलवेज ओपन। पोर्टफोलियो मैटर ज्यादा करता है रेदर देन योर डिग्री। अब सिर्फ ऐसे डिग्री उठा के ले आओगे तो कोई नहीं है भाई, अगेन स्किल्स ज्यादा मैटर करती हैं, पोर्टफोलियो आपका काम ज्यादा मैटर करता है। तो ये सारी जो फील्ड बता रही हो ना, ये सारे ना आपके जॉब ओरिएंटेड फील्ड है। इससे पहले रिसर्च एंड टीचिंग ओरिएंटेड मैंने बताया, दीज एमबीए, बीबीए, यूआई यूएक्स, बाकी बीसीए, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओज लिखना, डिजिटल मार्केटिंग, एड्स रन करना, जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे सोशल मीडिया पे आ गए हैं, क्योंकि कन्वर्जन वही से होना है, ठीक है। आपको एड्स दिख रही हैं, ये सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है। दीज ऑल आर स्किल ओरिएंटेड। कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हो, एजेंसीज में, फ्रीलांसिंग में, तो ये सभी में पैसा है एक्चुअली में। तो ये सारे अगर आपको जल्दी अर्न करना शुरू करना है, ये सारे कोर्सेज करो। अगर आपके पास टाइम है, अच्छा खासा पढ़ सकते हो, तो फिर ये बीएससी वाले, एमएससी वाले कोर्सेज करो एंड पीएचडी के लिए जाओ। अगर टीचिंग में जाना है, उसमें इंटरेस्ट है तो उसमें जाओ। अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि स्किल ओरिएंटेड कोर्स कर सकते हो। डेटा एनालिटिक्स का कोर्स होता है, बीसीए का कोर्स होता है, जिसमें आप एसक्यूएल, पाइथन, यस आईटी जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कुछ ठीक वही नहीं है, अगेन स्किल्स ज्यादा मैटर करती हैं आपकी। इसके अलावा एक हो गया आपको मैंने बताया टीचिंग रिसर्च का जॉब, दूसरा मैंने बताया स्किल ओरिएंटेड कॉर्पोरेट जॉब्स, तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स। यस, बैंकिंग, यूपीएससी, सब में जा सकते हो आप। यू जस्ट नीड अ यूजी डिग्री, तो यूजी आप किसी में भी कर लो, इवन बीए भी कर लोगे ना आप, बीए में भी स्विच कर सकते हो, तो आप इन सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यूपीएससी, एसएससी, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, ये बैंकिंग सेक्टर के लिए भी आप जा सकते हो। रियलिटी चेक स्टेबल तो बहुत है, बट हाईली कॉम्पिटेटिव, नीट से भी ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स में। 30 लाख एस्पिरेंट एसएससी देता है। यूपीएससी अगेन वेरी कॉम्पिटेटिव, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ अगेन वेरी कॉम्पिटेटिव। सो कॉम्पिटेटिव फील्ड है, बट हाईली स्टेबल। एक बार सरकारी नौकरी लग जाती है तो फिर तो लाइफ सेट है। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो या कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, एंड ऑल द बेस्ट। बाकी फर्दर कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प कर रही होंगी, डीयू, बीएचयू, जो भी मुझसे हो पाएगा आई विल डू फॉर यू गाइज। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाय।